हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम लोग सीखेंगे चांदा की सहायता से कोण कैसे बनाया जाता है। ये देखिए हमारे पास प्रोटेक्टर है, इसको बोलते हैं चांदा। और इसी के सहायता से हम लोग सीखेंगे कि कोण को कैसे बनाया जाता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि कोण होता क्या है। तो देखिए दो रेखाखंडों के यहाँ पे हो जाएगा। दो रेखाखंडों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। दो रेखाखंडों के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक बिंदु है और यहाँ से दो रेखाएं निकल रही हैं, यहाँ से दो रेखाएं निकल रही हैं, तो जो इनके बीच का जो झुकाव होता है इसको क्या बोलते हैं? कोण। क्या बोलते हैं? कोण। और इसको अगर आप नाम देना चाहें तो इसको दे सकते हैं ए, बी और सी। और यहाँ पे मान लीजिए इसको 30 अंश बोल दे रहे हैं। कितना है कोण? 30 अंश का। तो यहाँ पे हो जाएगा कोण ए बी सी बराबर 30 अंश। जो कोण होता है, जैसे यहाँ पे कोण बन रहा है तो ये बी को कहाँ दर्शाएंगे? बीच में। कोण ए बी सी, ये कोण का क्या है? ये सिंबल है। क्या है? सिंबल है। कोण का क्या है? सिंबल है। तो यहाँ पे हो जाएगा कोण ए बी सी बराबर 30 अंश। तो आइए हम लोग इसके माध्यम से 30 अंश का कोण बना के देखते हैं कि कैसे बनेगा चांदा की सहायता से, या इसको क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टर। क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टर। तो आओ बनाते हैं बच्चों 30 अंश का कोण। तो देखिए ये हमारे पास बहुत ही पुराना वाला है, लेकिन इससे भी काम चल जाएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि एक ऐसे लाइन खींच लेंगे। जैसे देखिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि ये कैसे इस पर कोण बनता है। देखिए जब आप ऐसे कोण बनाएंगे ऐसे, तो ये कितने का कोण हो जाएगा? 90 अंश का। ये कैसे कितना कोण हो जाएगा? कितना डिग्री का हो जाएगा? 90 अंश का। चाहे इस साइड आप बनाए, चाहे इस साइड से ऐसे बनाए, देखिए यहाँ पे 90 है, चाहे इस साइड से इधर बनाए 90 है। अब देखिए हम लोग को 30 अंश का कोण बनाना है, तो आप जैसे ये 90 अंश का कोण है, कितना है ये 90 अंश का। तो इससे क्या हो जाएगा? हमारा 30 अंश का कोण इससे छोटा होगा। क्या होगा? छोटा। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे इस साइड बनाना है तभी भी, इस साइड बनाना है तभी भी, जैसे आपको दोनों साइड बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी 30 लिखा है और यहाँ पे भी 30 लिखा है, तो हम लोग इस साइड बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक बेस लाइन खींच लीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे? एक बेस लाइन खींचेंगे, जिसको आधार रेखा बोलेंगे। इस तरह से खींच लीजिए, ऐसे हो गया। यहाँ पे रेखा हो गया ना। इस रेखा को इस रेखा पे रखिए, यहाँ पे रखिए, इस रेखा पे। देखिए यहाँ पे हमने रख दिया। ये जो हमारी रेखा है इस वाली रेखा पे आ गई, और इसका जो अंत, ये जो अंत है बिंदु का, ये यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे जो इसका रेखा का अंत है वो कहाँ आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए, इससे आगे नहीं। अब यहाँ पे हम लोग रख लिए। अब यहाँ पे इस रेखा को मिला दिए इस तरह से। ये वाली रेखा हम लोग क्या रखे? चांदा वाला बेस रेखा पे रख दिए। अब यहाँ 30 है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे? एक यहाँ पे 30 के सामने ऐसे डॉट कर देंगे, बिंदी लगा देंगे। और अब आप इसको मिला दीजिए। इनको क्या करिए कि मिला दीजिए। आप यहाँ से आप क्या करिए कि ऐसे मिला दीजिए। और इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा जो कोण हो गया, कितने अंश का हो गया? 30 अंश का। कितने का हो गया? 30 अंश का। और इसका नामकरण कर देते हैं, जैसे इस तरह करते हैं पी क्यू आर। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण पी क्यू आर बराबर 30 अंश। कितना लिखेंगे? 30 अंश। इसी तरह से आप कितना वो, मतलब 30 अंश का, 40 अंश का, 31 अंश का भी आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ से 30 अंश का बनाया तो यहाँ से थोड़ा सा यहाँ खींच देंगे तो कैसे हो जाएगा? 31 अंश का। कैसे हो जाएगा? 31 अंश का। इसी तरह से आप 30, 40, 50, 60, यहाँ 90 हो जाएगा। और ये जो पूरा कोण होता है बच्चों, ये जो ऐसे पूरा कोण होता है, जैसे मान लीजिए आप ऐसे कोण बना रहे हैं, ये जो पूरा कोण होता है ये कितने का होता है? 180 अंश का। कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है। और आप इस थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ऐसे हो जाएगा। देखिए तो ये हो जाएगा 270 अंश का कोण हो जाएगा। ये कितने का हो जाएगा? 200। ये पूरा यहाँ से लेकर के ये कितना हो जाएगा? 270 अंश का। ये कितना हो जाएगा? 270 अंश का कोण हो जाएगा। और ये 90 अंश का। जब आप पूरा ऐड कर देंगे तो 270 में 90 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? पूरा ये 360 अंश का क्या हो जाता है? वृत्त हो जाता है। क्या हो जाता है? 360 अंश का वृत्त हो जाता है। तो आप इसी तरह से बना लीजिएगा, ऐसे चांदा का प्रयोग करके। आप इसको रखेंगे, यहाँ से एक लाइन खींच लीजिएगा और उसको बेस मान करके इस पर रख दीजिएगा लाइन पे इसको। और यहाँ से जब आप यहाँ टिक लगा कर खींचेंगे तो कितने का होगा? 50 अंश का। अब आइए हम लोग 130 अंश का कोण मांग देते हैं। 130 अंश का कोण बना करके देखते हैं। यहाँ पर दिया 130, 120। तो सबसे पहले क्या करना है? देखिए ये जो 130 और 120 है, ये देखिए यहाँ से है
10 20 30 40 50 करके यहाँ कितना 130। तो आपको इस साइड से बनाना है, किस साइड से बनाना है, इस साइड से। तो एक यहाँ पे पहले बेस रेखा खींचिए, एक यहाँ पे लाइन खींचिए, बेस हो गया, ये बेस हो गया। अब इसको इस पे रखेंगे और उसका जो अंत है यहाँ आना चाहिए, कहाँ आना चाहिए, यहाँ। अब यहाँ से क्या करिए कि यहाँ 30 अंश है, तो यहाँ पे एक बिंदी लगा दीजिए यहाँ पे। अब इन दोनों को मिलाइए। अब देखिए ये जो हमारा है 130 अंश का कोण हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 130 अंश का कोण हो गया। और यहाँ पे नामकरण कर दे रहे हैं कोण MOP।